हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचकर्मा के बारे में। आयुर्वेद में आपने ये शब्द पंचकर्म बहुत सुना होगा, कई बार बीमारियों को ठीक करने के लिए और कई बार बीमारियों से बचने के लिए। और इन सब चीज़ों से दिमाग में आपके ये ज़रूर आया होगा कि ये पंचकर्म होता क्या है। तो आज हम जानेंगे आयुर्वेद की सबसे कमाल की चिकित्सा के बारे में, जो है पंचकर्म। आयुर्वेद में बीमारियों को ठीक करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बीमारी को दबा देना, जैसे कि आपको कोई रोग हुआ तो उसको दवा के कंट्रोल से कम कर देना, जिसे शमन कहते हैं। और दूसरा ये है कि बीमारी को जड़ से निकाल देना, जिसे शोधन कहते हैं। इस शोधन की विधि को आयुर्वेद में पंचकर्म कहा जाता है। पंचकर्म अर्थात 5 ऐसे कर्म या चीज़ें जिसके द्वारा शरीर की शुद्धि की जाए, जिससे शरीर बीमारियों से भी बचा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ व तंदुरुस्त रहे। तो अब जानते हैं ये 5 तरह के कर्म क्या हैं। सबसे पहले इसमें आता है वमन कर्म। वमन मतलब उल्टी करना। आप सोचेंगे कि उल्टी करना भी कोई इलाज होता है। जी हाँ, जब कफ की बीमारियां हों या जैसे चेस्ट के ऊपर के रोग होते हैं, जैसे दमा, सर्दी, खांसी, थायराइड, बहुत आलस आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, नींद ज़्यादा आना, गले के रोग, तो चेस्ट के ऊपर की बीमारियों में वमन सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। पंचकर्म की जो पहली क्रिया थी वो थी वमन, अर्थात वोमिटिंग के जरिए कफ को शरीर से बाहर निकाल देना। और इसे करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है वसंत ऋतु। बीमारी में तो कभी भी किया जा सकता है, परंतु वसंत ऋतु मार्च से अप्रैल का टाइम बेस्ट होता है। अब इसमें दूसरा कर्म आता है, वो होता है विरेचन, अर्थात शरीर की सफाई नीचे के द्वार से करना, जो लूज मोशन या ऐसी दवाइयाँ खाना जिससे बार बार लूज मोशन हो और शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएं। ये विरेचन क्रिया उन बीमारियों में लाभदायक है जो पित्त की वजह से होती हैं, जैसे सभी तरह के आइटिस यानी कि एपेटाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, शरीर में जलन होना, सूजन होना या गर्मी लगना। जितनी भी गर्मी से जुड़ी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों में आयुर्वेद में विरेचन दिया जाता है। और विरेचन का सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर। अब इसमें जो थर्ड हमारी जो क्रिया होती है वो होती है बस्ती। बस्ती का अर्थ होता है अनीमा। आयुर्वेद में विशेष तेल और काढ़े कहे गए हैं, उनके द्वारा गुदा मार्ग अर्थात जहाँ से पेट साफ होता है यानी एनल रूट से औषधि दी जाती है, उसे बस्ती या अनीमा कहते हैं। ये चिकित्सा नाभि और पेट के जितने भी रोग हैं उन सभी बीमारियों में सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य चरक तो ये कहते हैं कि दुनिया की सभी चिकित्सा एक तरफ और बस्ती चिकित्सा एक तरफ। आचार्य जी इसे इतना पावरफुल मानते हैं। बस्ती चिकित्सा वात रोगों की बेस्ट चिकित्सा है और सबसे ज़्यादा बीमारियां शरीर में वात के कारण ही होती हैं। अब फोर्थ जो क्रिया होती है वो होती है नश्यकर, अर्थात नाक में तेल या घी डालना। ऊर्ध्व चतुर्गत अर्थात क्लेविकल बोन से ऊपर शरीर में जितने भी रोग होते हैं, खासकर ईएनटी रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, मानसिक रोग हैं जैसे तनाव, चिंता, बेचैनी, स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की प्रॉब्लम में नाक में तेल, घी या आयुर्वेदिक औषधि डालना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अब जो इसमें 5वीं क्रिया आती है वो होती है रक्त मोक्षण, अर्थात शरीर से खून निकालना। अब खून निकालने की अलग अलग टेक्निक हैं, जैसे ब्लड डोनेट कर देना, लीच या फिर जलों का उसे लगाकर खून को साफ करना, या फिर आयुर्वेद में कहे गए अलाबू या कपिंग मेथड। इन सब तरीक़ों से शरीर में जहाँ भी अशुद्ध रक्त इकट्ठा है उसको निकाला जाता है। आचार्य सुश्रुत ने तो रक्तमोक्षण को एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के रूप में कहा है।
अब पंचकर्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या आयुर्वेद हर एक बीमारी में पंचकर्म के बारे में कुछ न कुछ क्यों बोलता है, तो इसकी विशेषता बताते हुए वाग्भट आचार्य अष्टांग हृदय में कहते हैं, औषधि खाकर या उपवास करके या दीपन पाचन औषधि खाकर जो भी बीमारियां जीती जा सकती हैं, वो ऐसा हो सकता है कि समय आने पर जब शरीर कमज़ोर होगा तो ये जो रोग दबाए गए हैं वो फिर से वापस आ जाएंगे। पर एक बार आपने शरीर को साफ कर दिया, उस गंदगी को ही शरीर से निकाल दिया, तो वे बीमारियां कभी नहीं होती। तो आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा का इतना महत्व है। तो लास्ट में 5 कर्मों के द्वारा शरीर की शुद्धि करने को हम पंचकर्मा कहते हैं। आपको इस वीडियो से पंचकर्मा के बारे में बहुत नॉलेज मिली होगी। आपके मन में जो भी पंचकर्मा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।